क्या सच में सावन के महीने में शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्योंकि माता भगवती ने उनकी तपस्या की थी इसी मास में। ऐसा क्यों है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही इतना मतलब महत्वपूर्ण है कि उससे भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं जल से? उसके पीछे एक रीजन है, आपने समुद्र मंथन का प्रसंग अवश्य सुना जी, होगा। जी। सभी ने सुना है। और जब जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को तो शिवलिंग में, तो कुछ किस मंत्र का जाप करें? देखिए, शिव महापुराण के अनुसार 2 मंत्र है। किसी की पर्सनल लोगों की कुंडली पे भी कुछ फर्क पड़ता है उस सावन के सोमवार पे अगर कुछ चीजें की जाएं तो? सबसे ऐसा भी पहला कुछ? जो प्रभाव ज्योतिष कुंडली पर पड़ता है वो पड़ता है आपके चंद्र पर। अच्छा, एक चीज और है कि शिव भगवान का जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत माना जाता है, तो इसका क्या रीजन है? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या कोई जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें भी कहीं पे कुछ मेंशन है? शिव महापुराण में दिया है, स्कंद पुराण में दिया है। और श्रावण मास में कावड़ यात्रा भी बहुत चलती है, तो उसका क्या महत्व है? जैसा हमने सुना है, सबसे पहली कावड़ भगवान परशुराम लेकर आए थे। कावड़ यात्रा में अगर कोई पहली बार जा रहा है तो क्या नियम होते हैं कावड़ यात्रा के, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं? सबसे मेन नियम है पवित्रता का ध्यान रखो। हर दिल में बसा एक ही नाम भोलेनाथ, हर सांस में गूंजता एक ही मंत्र हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये एपिसोड एक ऐसा सफर है जो आपका दिल छू लेगा। आज हमारे साथ हैं श्री शुभम शास्त्री जी, एक ऐसे ज्ञानी और एक ऐसे भक्त जिनकी वाणी में साक्षात शिव भगवान का वास है। और आज हम उनसे बात करेंगे सावन के इस पावन महीने की महिमा के बारे में, कावड़ यात्रा के बारे में, और आज हम उनसे जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको सिर्फ एक शिव भक्त ही बता सकता है। तो बिना देर करे आइए हम श्री शुभम शास्त्री जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए एक और बार स्वागत करते हैं श्री शुभम शास्त्री जी का हमारे पॉडकास्ट में। हर हर महादेव हर शास्त्री हर जी, महादेव। कैसे हैं आप? सब आनंद भोले बाबा की कृपा। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में एक और बार आके? बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो आज भी हम शिव भगवान की बात करेंगे और कुछ अलग बात करेंगे। जैसे अब सावन का महीना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ी सी हम सावन की बात करते हैं। तो क्या सच में सावन के महीने में शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या ऐसा है कि सावन में ही मतलब इतना महत्वपूर्ण है सावन का महीना, तो क्या उस समय में जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव भगवान? देखिए, श्रावण मास का भगवान शिव जी से बहुत गहरा संबंध है, जी। क्योंकि माता भगवती ने उनकी तपस्या की थी इसी मास में, उनको पति रूप में पाने के लिए। अच्छा। तो श्रावण मास का इसीलिए बहुत विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में दिया गया है। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव जी का पूजन करता है, नित्य जल से अभिषेक करता है, भगवान शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र सफल कर देते हैं। क्योंकि श्रावण मास के समय भगवान नारायण जो इस संसार को चलाते हैं वो अपने शयन मुद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में। अच्छा। तो सृष्टि का जो भार है भगवान शिव जी के ऊपर ही होता है उस समय। तो उस समय सारी देख रेख भगवान शिव जी के ही हाथों में होती है और वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। जी। तो उनसे जो मांगो उस समय में वो आपको देंगे, बहुत सरल से तरीके जी। से। तो आपने जैसे बताया शिवलिंग पे जल चढ़ाना, तो ऐसा क्यों है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही इतना मतलब महत्वपूर्ण है कि उससे भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं जल से, सिर्फ जल से? शास्त्रों में ये कहा गया है कि जलधारा शिवप्रिया, आप उन्हें कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र है, धतूरा है, भांग है, जो भी आप मौसम का कोई फल है, सीजनेबल फल है, कोई कुछ भी चढ़ाइए। लेकिन जितना ज़्यादा तृप्त भगवान शिव जी जल से होते हैं, संसार सागर की किसी वस्तु से नहीं होते। उसके पीछे एक रीज़न है, आपने समुद्र मंथन का प्रसंग अवश्य सुना जी, होगा। जी। सभी ने सुना है। जी। उस समय जब उस हलाहल विष के पान से भगवान शिव जी का शरीर उस पान की वजह से, हलाहल की वजह से थोड़ा सा उसमें गर्मी पैदा होने लगी थी। उस गर्मी को शीतलता प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी के आग्रह पर समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी का जल से अभिषेक किया था। अच्छा। उस समय एक आध्यात्मिक ऐसा बॉन्ड, जैसे एग्रीमेंट साइन होता है ना, ऐसा आध्यात्मिक एग्रीमेंट एक भगवान शिव जी ने समस्त देवताओं के को साक्ष्य मानते हुए ये किया कि आज से अभी इसी वक्त से आने वाले समय में जो भी जीव, जो भी व्यक्ति मेरा इस प्रकार जल से अभिषेक करेगा उसके जीवन से सारे रोगों का हरण मैं करूंगा। जैसे आप सभी ने मुझे जल चढ़ाकर तृप्त किया है, ऐसे जो भी जल चढ़ाएगा उसके सारे रोग, उसके सारे कष्ट मैं हरूंगा। ये कारण है कि भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। और श्रावण मास में इसीलिए विशेष है क्योंकि श्रावण मास में आपने देखा होगा कि वर्षा का आगमन हो जाता है। उधर प्रकृति में भी जल है। अच्छा। और आप भी चढ़ाओगे कि प्रकृति भी जल चढ़ा रही है। क्या बात तो है, इसीलिए भगवान शिव जी को जल बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसमें भी आप अगर कर सकते हैं तो इतना कार्य कीजिए
कि जैसे आप संध्या काल में शिव जी का अभिषेक करें तो आप ये प्रयास करें कि स्वच्छ पात्र में अपना जो जल है घर का उसे अपने घर के फ्रीज में रख दें। अच्छा। तो वो और शीतल हो जाए, और जब आप संध्या काल में भगवान शिव जी के पूजन के लिए जाएं वही लेकर जाएं, उसी जल को लेकर जाएं और भगवान शिव जी को वो शीतल जल चढ़ाएं। और उसका अगर घर और में प्रभाव है। गंगा जल या यमुना जल सब है तो उसमें थोड़ा मिला सा वो भी लीजिए, वो तो मिला नित्य आपको उसमें मिलाना है। थोड़े से काले तिल और अच्छा। थोड़ा सा गंगा जल या जो भी तीर्थ का जल अवेलेबल है घर पे उपलब्ध है वो आप चढ़ाइए, फिर देखिए आप जीवन का आनंद। क्या बात है। और जब जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को तो शिवलिंग पे, तो कुछ किस मंत्र का जाप करें? देखिए शिव महापुराण के अनुसार 2 मंत्र हैं। जो नमः शिवाय है, पंचाक्षरी मंत्र है, प्रारंभ में उसके प्रणव जोड़ दिया जाता है यानी कि ओम, तब वो षडाक्षरी हो जाता है। अच्छा। वो मंत्र आप तब जपिए अपने मन में जब आप वेर यानी कि भगवान शिव जी के किसी विग्रह का पूजन करें, यानी कि मूर्ति का जब आप पूजन करें। लेकिन अच्छा। जब आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तब आप केवल प्रणव का जप अपने मन में यानी कि ओम का उच्चारण बस आपके मन में होना चाहिए। अच्छा, मतलब बोलना नहीं है प्रणव उसको। का, उसका उच्चारण आपके अपने हृदय में होना चाहिए, क्योंकि मंत्र वही सफल सिद्ध होता है जो आप उसका जप अपने मन में करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए गुप्त रह के गुप्त रहकर जी, किसी को सुनाई ना दे, आप मन मन में ओम का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाइए और फिर आप जीवन की महिमा देखिए अपने। और आपने जैसे बताया 2 मंत्र, तो दूसरा कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। अच्छा। वो आप जब भगवान शिव जी का, मैंने बताया ना कि आप वेर यानी कि मूर्ति स्वरूप में जब आप पूजन करते हैं, यानी शंकर रूप में, जब उनका साकार रूप है जो आप देखते हैं, हम देखते हैं कि भगवान के जटा है, गले में सर्प है, तो वो वाला जो रूप है उसके पूजन के समय आप ओम नमः शिवाय। अच्छा। और शिवलिंग? जब शिवलिंग का पूजन करें तो निराकार ब्रह्म है वो, संसार को जो जोड़ने वाली प्रकृति शक्ति है, उस समय आप प्रणव का जप यानी कि ओमकार का जप अपने हृदय में करें जी, वो आपको परम आनंद देगा। और सावन में मतलब हर एक सोमवार को शिव भगवान से काफी वो करा जाता है कि सोमवार शिव भगवान का दिन है, और सावन के जितने सोमवार हैं उनका एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वपूर्ण है वो। तो उन सावन के सोमवार पे क्या मतलब किसी की पर्सनल लोगों की कुंडली पे भी कुछ फर्क पड़ता है उस सावन के सोमवार पे अगर कुछ चीजें की जाएं तो? सबसे पहला जो प्रभाव ज्योतिष कुंडली पर पड़ता है वो पड़ता है आपके चंद्र पर। जब आप भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करते हैं, सोमवार क्यों पसंद है? भगवान शिव जी ने चंद्रमा को स्थान कहाँ दिया है? अपने शीश पर। इसीलिए सोमवार को हम कनेक्ट करते हैं भगवान शिव जी से। अच्छा। क्योंकि जब चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था तब चंद्रदेव ने भगवान शिव जी का पूजन करके, उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, तब भगवान शिव जी ने चंद्रदेव को अपने शीश में स्थान दिया है। इसीलिए हम सोमवार को भगवान शिव जी से जोड़ देते हैं। और सोमवार के दिन जब हम भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करते हैं या किसी भी प्रकार से अच्छा पूजन करते हैं, एक तो हमारी कुंडली से, हमारे ज्योतिष से चंद्र के अगर कोई नकारात्मक प्रभाव हैं वो खत्म होने लगते हैं। अच्छा। और यदि राहु और केतु आपको परेशान कर रहे हैं उनका भी जो है नकारात्मक प्रभाव आपके दिनचर्या, आपके जीवन से जाने लगता है धीरे धीरे। तो सावन के जो सोमवार हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। सोमवार कोई भी हो, किसी भी समय का हो, लेकिन यह है कि जो कोई विशेष काल किसी विशेष देवी देवता को समर्पित हो रहा है, श्रावण मास है, शिव जी को समर्पित है, उसमें भी सोने पे सुहागा सोमवार है, तो फिर वो आपको जीवन में बहुत अधिक उन्नति देने वाला है आने वाला श्रावण मास। और क्या शिव जी के लिए जो किए गए उपाय होते हैं वो सावन में, ऐसा भी मैंने सुना है कि वो 100 गुना हो जाते हैं अगर आप वो उपाय सावन में कर रहे हैं जी। तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें जरूर करने चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष को जरूर करने चाहिए सावन में? देखिए, पूजा पाठ के बारे में बहुत लोग पहले भी बता चुके हैं काफ़ी कुछ, और बहुत से उपाय, बहुत से टोटके, बहुत सी रेमेडीज, बहुत से पूजन की वैदिक पद्धतियाँ, तांत्रिक पद्धतियाँ, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ जी। स्कंद पुराण में भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए नारद मुनि अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि यदि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे विशेष बात आप ध्यान रखो कि किसी पराये व्यक्ति विशेष की निंदा के समय आपकी वाणी मूक हो जानी चाहिए, यानी कि मौन हो जानी चाहिए। मेरे पास में कोई 2 बंदे बैठे हैं, वो यदि किसी तीसरे पर्सन की बुराई कर रहे हैं तो मैं उनको केवल सुनूं, और मैं सुन भी नहीं पा रहा हूं तो मैं उठ के वहां से चला जाऊं और मैं अपनी वाणी से अपनी वाणी को मूक कर लूं, यानी मौन, साइलेंस, कीप साइलेंस, ऐसा कर लूं। और दूसरा सबसे मेन विषय जो है, किसी पराई स्त्री को देखकर एक पुरुष के अंदर अपने प्रति नपुंसकता का भाव आ जाए, ऐसे साधक पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जी। वही उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा तपस्वी है, वही सबसे बड़ा साधक है जो ये 2 नियम ले लेता है भाई।
जी। किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, हम्म। किसी पराई स्त्री को, किसी माता बहन को उस दृष्टि से मैं नहीं देखूंगा। यदि देखता हूं तो मेरे अंदर नपुंसकता का भाव आ जाए, मेरा भगवान प्रसन्न है। मैं नहीं कर रहा कोई पूजा पाठ, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर पाता पूजा पाठ के जी। लिए, समय दिनचर्या में नहीं दे पाता। लेकिन इतना कार्य कर ले, फिर देखिए आप जीवन की महिमा, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे साधक पर। जी। वही सच्चा साधक है, वही उनका परम मित्र है। और जो नॉर्मल में गृहस्थी जीवन में है, सबसे सरल उपाय है भैया जल की धार। जल की धार। जल की धार से आप भगवान शिव जी का 3 समय स्नान कराओ, जी। उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाओ, भांग धतूरा चढ़ाओ, मौसम का कोई फल है वो चढ़ाओ। अभी श्रावण मास है अब, और आप अभी गन्ने का रस, ईख का रस भी अवेलेबल है, वो आप चढ़ाओ। यदि कोई धन प्राप्त करना चाहता है तो अच्छा, गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का अगर रस चढ़ाओ आप भगवान अच्छा। शिव जी को। फिर आप देखिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में धीरे धीरे होने लगेगी। तो शास्त्री जी, जैसे अभी आप बता रहे थे शिव भगवान के बारे में, और तो मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि शिव भगवान को पाने का जो सरल उपाय है, क्या वो भक्ति से पाया जा सकता है, या फिर जो तंत्र वाली चीज़ है, अगर हम उस दर से पाना ज़्यादा आसान है शिव भगवान को? और ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गृहस्थी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक विरक्त भी और एक गृहस्थी भी, किस मार्ग से शिव भगवान को पाना ज़्यादा आसान है? भक्ति से सबसे सरल है भैया। अच्छा। क्योंकि तांत्रिक पद्धति के लिए बहुत समय, बहुत ज्ञान, बहुत त्याग की आवश्यकता है। अच्छा। और घर परिवार वाले व्यक्तियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये सलाह, एडवाइस देना चाहूँगा कि वो तंत्र मार्ग में कभी ना पढ़े। अगर पढ़ें तो वास्तविक जो तंत्र के ज्ञाता हैं उनका सानिध्य लें। सोशल मीडिया का कोई पाखंड देखकर उसमें ना उतरे, वरना वो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा भाई। बिना गुरु के तंत्र में ना पड़े। बिल्कुल। और गुरु वो वाला जो वास्तविक ज्ञाता हो तंत्र का, क्योंकि ये बहुत ऐसे कोई गुड्डे गुड़ियाओं का खेल नहीं है भाई कि सोशल मीडिया पर देख लिया, नींबू उड़ रहा है, गले में हड्डी लटका ली, बन गए तांत्रिक अघोरी, है ना। जो वास्तविक सिद्ध महात्मा है, सिद्ध इस लाइन के व्यक्ति हैं, वो हमेशा गुप्त रहते हैं। अपनी सारी क्रियाओं को वो अपने गुप्त रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं, और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं। और अज्ञानता बैठी है सिंहासन पर, और ज्ञान पड़ा है कूड़े के ढेर पर। तो जो गृहस्थ वाले हैं उन्हें भगवान शिव जी के सौम्य स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और जो विरक्त मार्ग में जाना चाहते हैं, जो संन्यास लेना चाहते हैं, वो तंत्र में भगवान का जो रौद्र रूप है भैरव, उसकी उपासना करते हैं। मार्ग वही आपको ले जाएगा जी, उस परम पिता तक ही। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी रुचि किस तरफ है, किस रास्ते से आप जाना चाहते हैं। मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल है, सबसे सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। और प्रत्येक कर्म को आप अगर मंदिर जाकर पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, या अपने घर में भी आप समय नहीं दे पा रहे हैं, जो भी दिनचर्या में आप कर्म कर रहे हैं, सारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आज मुझसे पूरे दिन में जो भी कर्म मेरा हुआ है, थोड़ा सा जल लेकर धरती माता को आप धरती माता पर छोड़ दीजिए कि मेरे दिन का आज जितना भी कर्म था सब आपके श्री चरणों में समर्पित है, कि वो सब कुछ आप ही की इच्छा से हुआ था बस। और आई थिंक मतलब भगवान को पाने के लिए प्रेम और विश्वास, ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि आपके जो इष्ट हैं आपका उन पे विश्वास और एक प्रेम। वर्तमान समय में क्या है ना कि व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, लेकिन उससे अधिक अपनी अभिलाषाओं की पूजा करने लगता है। अगर उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो सेकंड लगाता है भगवान बदलने में, भगवान का दर बदलने में। सही बात है कि यहाँ से ये पूरा नहीं हुआ तो दूसरे भगवान पे। वो एक कहावत है ना कि कोई बालक रो रहा है, एग्जाम्पल से समझना, कोई बालक रो रहा है, उसको कोई टॉफी चाहिए, उसकी माता जी ने नहीं दी, उसकी मौसी ने दिला दी, तो उसके लिए माता से ज्यादा उसकी मौसी प्रिय हो गई। वर्तमान समय में इस लाइन का यही हाल है। जिस व्यक्ति का जो कार्य जो देवी देवता सिद्ध कर देता है, उसके लिए वही भगवान है भाई। बट कुछ परसेंट अभी भी हैं ऐसे कि अपने इष्ट पे पूरा विश्वास है और बिल्कुल मरते दम तक कि, क्योंकि भगवान मेरे को लगता है परीक्षा भी लेते हैं, वो भगवान की ही अहेतु की कृपा होती है भाई जी, जो उन व्यक्तियों को, उन लोगों को भगवान के उस सीमा तक ले जाती है, चाहे वो अंत तो गत्वा मरने की उनकी स्थिति हो जाए, लेकिन वो ना वो दर बदलते हैं, ना वो अपना इष्ट बदलते हैं। और इष्ट बदलेंगे कैसे, क्योंकि इष्ट ही खुद हमें चुनते हैं। सही बात है। सबसे पहली बात तो हम चयन नहीं करते कि हमें इस देवी देवता का पूजन करना है। आप खुद ही, मैं अपने से बताता हूँ, मैं और किसी को नहीं कहूँगा, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब से भगवान शिव जी का पूजन या किस रूप में कैसे करूँगा, क्या मैं मतलब उनका ध्यान करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और देवी देवता की
सत्ता को मानता नहीं, उनकी हम्म। एग्जिस्टेंस पर मैं कुछ सवाल करता हूँ कि ये है ही नहीं। जी, सब कुछ है संसार में, यदि उत्तर है तो पूरब भी है, दक्षिण भी है, सब सत्य। कुछ है। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का अपना अपना स्थान है, अपना अपना सम्मान है, लेकिन उनमें भी हमें देखो चयन तो एक अपने साधक को करना ही पड़ता है कि ये मेरा इष्ट है। और जैसे आपने कहा कि वो आपको अपने आप ही चुन अपने आप लेते चुन हैं। लेते हैं। आप फिर जब आप उनका पूजन शुरू कर देते हो, उनके प्रति बैठना शुरू करते हो, उनसे संबंधित आप कुछ सुनते हो, कुछ गाते हो, तो आपका स्वरूप भी उन्हीं के जैसा होने लगता है भाई। अच्छा, एक चीज और है कि शिव भगवान का जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत माना जाता है, तो इसका क्या रीजन है? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है, या कोई जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें भी कहीं पे कुछ मेंशन है कैलाश पर्वत? शिव महापुराण में दिया है, स्कंद अच्छा। पुराण में दिया है, और भी यदि आप शास्त्रों में अध्ययन करेंगे तो कैलाश पर्वत का स्थान सबसे पवित्र, सबसे शांत, भगवान शिव जी के ध्यान तपस्या समाधि के लिए सबसे अच्छा स्थल है वो, सबसे अच्छा स्थल है। इसीलिए भगवान शिव जी ने उस पर्वत का चयन किया है अपनी साधना, अपनी उपासना के लिए। लेकिन उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वैज्ञानिक इस पे कोई रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन हमारे शास्त्रों में सब वर्णित है तो क्या कि अभी भी भगवान शिव जी का जी 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 स्थान जो है आज भी वर्तमान समय में भी वो कैलाश पर ही है। और इसका सीधा साधा आप ये समझ लीजिए कि उसकी ऊंचाई इन कंपैरिजन माउंट एवरेस्ट बहुत कम है, लेकिन उस पर कितने पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है, कोई नहीं चढ़ पाया है और न चढ़ पाएगा कभी। यही उनकी उपस्थिति का सबसे बड़ा एक साइन आप मान सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि वर्तमान समय में भी, तो मैं यही पूछने वाला था, क्या आज भी शिव भगवान कैलाश पर्वत पे तप कर रहे हैं? निसंदेह भगवान शिव पूरे परिवार के साथ वहां उपस्थित है। इसीलिए वहां हर प्रकार की सकारात्मक नकारात्मक सारी शक्तियां आपको वहां चढ़ने से रोकती हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर कुछ घंटियों की गूंज भी सुनाई देती है, तो इसका क्या कारण है? कि इसका भी कुछ एक्चुअल में है कोई अर्थ, स्पिरिचुअल रीजन? धार्मिक जो रुचि रखते हैं लोग, वो घंटियां केवल, वो नाद केवल उन्हीं लोगों को सुनाई देता है, सबसे पहली बात। क्योंकि कैलाश पर्वत पे बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है, और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये दोनों ही, इन दोनों का ही संयोजन है वहाँ पे। धार्मिक मान्यता है लोगों की कि भगवान शिव जी का निवास स्थल है, और प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी वहाँ होती हैं, दोनों का संयोजन बन के तब कहीं जाके वो नाद, वो घंटी के रूप में एक साधक को या एक भक्त को सुनाई देता है, सबको सुनाई नहीं देगा वो। और ऐसा क्यों है कि भारत के अलावा भी जैसे तिब्बत या और अन्य देशों में भी कैलाश पर्वत की बहुत मान्यता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए क्या है ना कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं अपने ज्ञानी महात्माओं से, कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी का वास माना जाता है, इसीलिए हमारे लिए वो पूजनीय है, वो पवित्र स्थान है। तिब्बत के लोगों की यहाँ उनकी ये मान्यता है कि जो उनके समाज से संबंधित देवी देवता हैं, उनका वास वहीं पे है। अच्छा। यदि आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के लोग मेरू पर्वत के नाम से संबोधित करते हैं, कैलाश के नाम से नहीं। किस नाम से? मेरू पर्वत। अच्छा। उनकी मान्यता ये है कि उनके समाज से संबंधित जो उनके पूर्वज हैं, उनके देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, वो उन्होंने वहाँ जाकर मोक्ष पाया है। और जैन धर्म के लोगों की भी यही मान्यता है कि जो उनके पहले एक ऋषभ देव नाम से जो उनके पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कैलाश पर्वत पर जो है मोक्ष की प्राप्ति की है। अच्छा। इसीलिए वो वो मानते हैं उसको। लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग नामों से उन्हें मानता है। शक्ति एक ही है जी, शक्ति एक ही है। और ऐसा भी है कि मतलब कुछ ऐसा भी सुना है कि कैलाश पर्वत पे वक्त रुक जाता है, कि ऐसी भी कोई कहानियां अगर आपको कहीं सुनी हो या आपने कहीं कुछ पढ़ा हो कि वक्त रुक जाता है? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी रील्स देखी हैं कि कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा फील होता है कि उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, बाल एकदम सफेद होने स्टार्ट हो गए, नाखून बढ़ने लग रहे हैं, तो ऐसा ये कुछ है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है इस चीज पे कि मतलब 12 घंटे 2 सप्ताह के होते हैं वहाँ। अच्छा। मतलब 2 सप्ताह 12 घंटों में कन्वर्ट होता है। मतलब कि आप जब वहाँ चढ़ते हैं या थोड़ा उस क्षेत्र में जाते हैं, तो आपके नाखून और आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ जा चुके हैं उन्होंने अपनी अनुभूति ये शेयर की है। बट ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया, कोई नहीं चढ़ सकता शिखर भाई तक। मैंने एक महात्मा से, और ये कुछ पढ़ा भी था, अध्ययन कर रहा था मैं एक बार, एक काशी खंड है, एक पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत जब कोई पाप नहीं करेगा, पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं, वही आत्मा उस पर चढ़ सकती है।
लेकिन संसार सागर में ऐसा कोई नहीं है भाई जी, जिससे कोई पूरे जीवन पर्यंत पाप ना बना ना हो, चाहते हुए भी ना पाप हो चाहते जाता हुए है। भी बन जाता है। और जो पाप बन गया तो वहाँ चढ़ ही नहीं सकता सहशरीर। जैसे आपने भक्त ध्रुव की कथा सुनी हो कि उन्हें भगवान नारायण को पाने की बहुत लालसा थी, अच्छा। तो उनके पास भगवान नारायण ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने कहा कि क्षीर सागर तक कोई भी व्यक्ति भगवान नारायण को पाने के लिए सह शरीर नहीं जा सकता, यानी कि शरीर से नहीं जा सकता है। अच्छा। इसी प्रकार कोई भी सह शरीर कैलाश पर भी नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान नारायण के बारे में नारद मुनि ने कहा, जब ये प्रसंग कहा तो भक्त ध्रुव की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं जा सकता, मेरे आराध्य तो आ सकते हैं, उन्हें आना होगा। तो ऐसा भाव आप रखिए। श्रावण मास आ रहा है, ये कहा जाता है कि धरती पर भ्रमण करते हैं भगवान शिव श्रावण मास में। अच्छा। तो इस श्रावण मास में उन्हें अपने तप से उनके प्रति इतना भाव आपके अंदर पैदा हो जाए कि वो खुद आपसे मिलने आ जाए। ऐसा कुछ कीजिए ना उपाय। और श्रावण मास में जैसा अभी आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए, भाई मैं अपने से बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। श्रावण मास में कुछ मत करो भाई, अपने घर में बैठ के देसी घी का दीप प्रज्वलित करके सुबह शाम भगवान शिव जी की जो कथाएं हैं शिव महापुराण उसे पढ़ो भाई आप। अच्छा, किसी को अपने सुनो घर भी के मत मंदिर में यूट्यूब बैठ पे, के। किसी को यूट्यूब पर सुनो भी मत, कोई भजन कीर्तन भी मत सुनो, खुद उसका स्वाध्याय करो। जब आप उसे पढ़ोगे तब आप किसी सामने वाले से, कोई विधर्मी आपके धर्म के प्रति कुछ बोलेगा, आप प्रमाण साक्ष्य के रूप में प्रकट करके बता सकते हो कि शिव महापुराण के इस खंड में ये दिया गया है। आपको उसमें पूजन की विधि, उनके संबंधित मंत्र, और जब आप इतना करते हैं ना, भगवान शिव आपका घर धन धान्य से भर देते हैं, सुख शांति से भर देते हैं। ये मेरी अपने जीवन की कहानी है भाई। जब पहले वर्ष मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, मैं अपने बताता हूँ, मेरे घर में बहुत मतलब यह है कि गर्मी बहुत थी, तो मेरे को पसीने में हो जाता था मैं, एसी नहीं था। जब मैंने पहले साल बाँचा, गर्मी थी, मेरे मन में भाव आया कि प्रभु गर्मी लग रही पढ़ते हुए, लेकिन पढ़ रहा हूँ। भगवान की कृपा से अगले घर में एसी अगले साल ही मेरे घर में एसी लग गया। ठीक है। और ये कहा गया है भगवान शिव जी के संबंध में, भगवान शिव महापुराण के लिए, कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 बार शिव महापुराण बाँच लेता है उसे उसका मोक्ष फिर कहीं नहीं गया। अच्छा। सबसे सरल साधन है इस मानव देह से मोक्ष प्राप्त करने का। श्रावण मास में जितना हो शिव जी का ध्यान करो, अच्छे कार्य करो, सत्य बोलो, और भाई शिव महापुराण का स्वाध्याय करो, फिर आनंद देखना जीवन में अपने। तो शिव महापुराण कोई भी पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है। और मतलब उसको पढ़ने की विधि क्या है? कि पढ़ने की विधि केवल बहुत सरल सी है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। जिस समय आप पढ़ रहे हैं पूरे महीने जब तक वो संपूर्ण हो, पूरा उसी समय आप उसे पढ़ें। अच्छा, मतलब पूरे दिन में एक समय बना लें। समय बना ले। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, रिकमेंड करता हूँ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सबसे अमृत काल है भाई जी, हर कार्य को करने के लिए, हर सात्विक कार्य को करने के लिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, अपना शौच इत्यादि कर्म करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात घर के ही मंदिर में लाल आसन बिछा के बैठिए, देसी घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान शिव जी का विग्रह या कोई जैसे घर में पारद का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग यही हम घर में रख सकते हैं। ये रखकर जल से अभिषेक करके फिर आप पढ़िए भाई। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, ये कार्य आप करके देखो। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सुने, उनसे एक कार्य मैं कहना जरूर चाहूँगा कि वो इस कार्य को करके देखें। और जैसे आपने बताया कि पूरा जो श्रावण मास है उसमें अध्ययन करो, कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने पढ़ना स्टार्ट करा बट उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो फिर अभी वो घर के मंदिर में नहीं पढ़ पा रहा, तो बाहर भी कहीं गया तो वहाँ पे पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन पवित्रता का ध्यान रखे। पवित्रता का ध्यान रखे। और किसी भी धार्मिक पुस्तक को या पुराण को हाथ में लेकर नहीं पढ़े, जो उसका वो लकड़ी का स्टैंड आता है, गुटका बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसको, उसमें आप रखकर उसे पढ़े। ऐसा नहीं कि लेटे हैं पढ़ रहे हैं, हाथ में है पढ़ रहे, नहीं। एक पवित्रता का ध्यान सबसे जरूरी हमें रखना है जी। और श्रावण मास में कावड़ यात्रा भी बहुत चलती है, तो उसका क्या महत्व है? कि जल तो मतलब जल चढ़ाने का महत्व तो है ही, बट स्पेशली कावड़ यात्रा का, कि लोग जाते हैं और जल लेकर आते हैं और फिर शिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा को जल चढ़ता है शिवलिंग पे। तो कावड़ यात्रा का कहाँ से, वो एक अगर आप पास्ट बता सकें, कहाँ से शुरुआत हुई? जैसा हमने सुना है कि परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है एक, आपने सुना होगा, पूरा महादेव के नाम से। अच्छा। सबसे पहली कावड़ भगवान परशुराम लेकर आए थे। अच्छा। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो एक तो गंगा माता का जल,
जब आप भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव बहुत तृप्त होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन उसमें भी जब आप गंगा माता के जल से अभिषेक करते हैं तो वो और अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने माता गंगा को अपनी जटाओं में, अपने शीश में स्थान दिया हुआ है। और गंगा जल भी हर की पौड़ी से ही लिया जाता है, वहीं से ही लिया जाता है। अच्छा, एक चीज और है शास्त्री जी, आजकल ना मैं देख रहा हूँ, मतलब पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा चलन में आ गया कि लोगों में एक होड़ सी हो गई कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपने बताया कि जल की तो अगर 2 धारा भी शिवलिंग पे चढ़ा दो तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक होड़ सी हो गई है, या शायद उनका भक्ति भाव होगा, शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कि लोगों में ऐसा हो गया कि मैं 151 लीटर लेके जा रहा हूँ, मैं 100 लीटर जल लेके जा रहा हूँ, तो ये भी बहुत चलन स्टार्ट हो गया है। अब ये मानसिकता का खेल है सारा, कि कोई व्यक्ति यह है कि आप लेकर आए इतना, आपका बहुत अच्छे से सब कुछ रील ये सब वायरल हुआ है, आप फेमस हो गए, तो अगले साल कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इससे ज्यादा लेकर आऊंगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये ईगो है या भक्ति है, और अगर ईगो है तो क्या मतलब वो अगर 1 लोटा जल भी चढ़ा देता, भाव वाले जो व्यक्ति हैं वो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालेंगे। कांवड़ ला रहे हैं जो भाव से लेकर आ रहे हैं, वो कोई भी किसी भी तरह का उसका प्रचार नहीं करेंगे, वो सीधे रास्ते से जाएंगे, सीधे रास्ते से आके उस कार्य को ही पूर्ण करेंगे जो उन्हें करना है, क्योंकि वो समाज को, लोगों को खुश नहीं करना चाहते, वो उस परम सत्तावान को खुश करना चाहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अगर कांवड़ यात्रा को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो शायद उनका रीजन ये है कि हमारे को देख के कोई किसी और को भी हम अच्छी चीजें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो अभी वर्तमान में है भारी वाला, हाँ, ये बिल्कुल नहीं है भाई। ये तो आई थिंक ईगो, ये हाँ बिल्कुल वही है ये, कि ये इतना लाया है, और उनमें आपस में भी बहुत लड़ाई भी होती है, आप देख ही रहे होंगे, है ना, एक राजनीति भी चलती है उसके अंदर। और जो भाव वाली बात है ना, अगर आप भाव के साथ उसको प्रदर्शित सोशल मीडिया पे कर रहे हो कि कोई देखे और इन्फ्लुएंस हो, उस पर भी प्रभाव पड़े कि वो भी लेकर आए, तो वो उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन यदि आप किसी चीज की होड़ कर रहे हो भक्ति में भी, तो हाँ, अगर आपको होड़ करनी है तो तपस्या में होड़ करो, है ये भी एक तरह की तपस्या ही जी। इतनी गर्मी में लेकर आते हैं, है एक तरह की तपस्या ही जी। लेकिन हर कार्य को करने का ना एक सिस्टम है। जैसे तीर्थ यात्रा का क्या सिस्टम है, अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने नेत्रों पे, अपनी श्रवण इंद्रियों पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, तभी कोई तीर्थ यात्रा सफल होती है। और ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ये यात्रा तभी सफल होगी जब हर चीज आपके अंडर में है, सब चीज को आप पकड़ के रखे हो, अपने मन को हर तरह से संयम है आपके ऊपर, तब कहीं जाके वो तपस्या सिद्ध होती है, तब कहीं जाके भगवान प्रसन्न होते हैं भाई। अच्छा, मैं अभी ना एक रील भी देख रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि ये जो जैसे कई लोग मैंने देखा है कांवड़ यात्रा में भी, कांवड़ यात्रा में तो नहीं करते वैसे, कि दंडवत यात्रा जो होती है कि पूरी दंडवती लगा रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि किसी शास्त्र, किसी पुराण में नहीं लिखा है हाँ, वास्तव में नहीं लिखा। तो फिर ये कहाँ से चलन स्टार्ट हुआ? ये अभी कुछ ही समय से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर चलने लगा है, कुछ ही समय से। पहले किसी ने भी, क्योंकि शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न करना भगवान का अपमान करने ही जैसा है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है भाई, भगवान ने मुझे दिया है, और ये शरीर रूपी जो रथ है, इसके भीतर जो आत्मा है, जो हमें खुद साक्षात परमात्मा से मिलाएगी। तो यदि हमारा रथ ही बेकार हो गया तो हमारी जो अंदर आत्मा है उसका क्या करोगे? वो कैसे परम सत्तावान से मिलेगी? सबको पता है इसकी राख बननी है जी, लेकिन इसका ख्याल रखना भी आप ही का कार्य है। नहीं, जैसे अभी नर्मदा जी की परिक्रमा भी होती है, तो परिक्रमा का लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्रदक्षिणा के लिए दिया गया है, हर देवी देवता की प्रदक्षिणा के लिए बताया गया है। दंडवत प्रणाम होता है, दंडवत प्रणाम होता है, जैसे कि हम हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, कोई गुरु है, कोई ब्राह्मण है, महात्मा है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूरे दंडवत होके हमने प्रणाम किया। माताएं बहनें दंडवत नहीं कर सकती, वो केवल अपना ऐसे झुककर ही प्रणाम कर सकती हैं, अपने घुटने और अपने शीश को झुकाकर, लेकिन वो केवल प्रणाम है, तो यात्रा नहीं। परिक्रमा का इसके बारे में आप कहीं भी उठाओ नहीं मिलेगा भाई। अच्छा, कहीं किसी शास्त्र कहीं में कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मनमाना। मतलब बहुत से साधु संत भी देखे हैं, गृहस्थी तो देखे ही हैं, बहुत साधु संत भी देखे हैं जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। क्या है ना कि भक्त का भाव सबसे बड़ा होता है भाई। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि प्रेम और सब अपना
अलग अलग रूप से भगवान के प्रति भाव प्रकट करते हैं। कोई गांजा पीकर कहता है कि हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, कोई भोजन पाते समय कहता है कि भगवान का प्रसाद है, आनंद ले रहे हैं, हमें प्राप्त हुआ है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग चरस गांजा पीते हैं और कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, शिव जी की बूटी है, आप भी पियो, आप भी पियो। सबके भाव हैं। जो नहीं पीता वो हाथ जोड़ लेगा, जो पीता है वो कहेगा दे दीजिए, शिव जी का ही तो प्रसाद है। कांवड़ यात्रा में भी होता है, हर जगह चलता है भाई। तो क्या ये सही है? मेरी दृष्टि से गलत है। इस कार्य को आप तब कीजिए जब आप कोई भयंकर साधना में हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब इसका सेवन आप करते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं एकदम शिथिल हो जाती है, आपका माइंड एकदम स्टेबल है, तो आप डट के एकदम 3-4 घंटे तक सिंहासन पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। हर तरफ से आपका ध्यान हटेगा, फोकस केवल और केवल आपके एक स्टेबिलिटी, आपका भगवान। तब उस कार्य का यूटिलाइज आप कर रहे हो, उस गांजे का या चरस का जो भी है जी। लेकिन यदि आप उसे अपनी जीवा के शौक के लिए, उसके रस की पूर्ति के लिए बस आप कर रहे हो, पूरी तरह से गलत है भाई। तो मतलब ये जो यात्रा होती है इसमें कावड़ यात्रा में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गलत है भाई, टोटल गलत है। व्यसन करना गलत है, व्यसन करना बहुत गलत है भाई। सबसे पहली चीज आपके शरीर को खराब कर देगा, अच्छा, अंदर से खोखला कर देगा। और बात हम करते हैं अपने धर्म को बचाने की, धर्म की रक्षा की। हमारा शरीर व्यसन कर करके अंदर से टूटा पड़ा है, तपस्या का बल हमारे भीतर नहीं। विधर्मी को कैसे नीचे गिराओगे भाई? सही बात है। शारीरिक बल तो हो, शारीरिक बल से गिरा सकते हो, या आत्मिक बल ऐसा हो कि ऐसे कर दूं तो उड़ जाए आदमी, या फिर वो वाली तपस्या हो, या फिर ऐसा हो कि एक मार दूं तो वो खत्म, 10 आ जाए तो 2 को तो मैं खत्म कर ही दूं, चाहे मेरा कुछ भी हो, धर्म के खिलाफ जो है। हम कह देते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, धर्म का एक कार्य करना। भाई धर्म की रक्षा केवल और केवल शक्ति से हो सकती है, ना शास्त्र से होगी, ना पुराणों से होगी, ना वेद से होगी। धर्म की रक्षा मिलकर एकजुट होकर होगी, और उसके लिए भाई व्यसन से दूर होना ही पड़ेगा। और विशेष रूप से आजकल के युवाओं को उसकी बहुत ज़रूरत है। व्यसन से दूर हो जाओ, हर प्रकार के नशे से दूर रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा पहनो, तब अपने धर्म को जानो, तब धर्म की रक्षा के लिए आप अच्छे हो जी। और अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी शास्त्री जी की, कावड़ यात्रा में क्या लड़कियां भी कावड़ लेकर आ सकती हैं? वर्तमान में ही समय में ऐसा हुआ है, पहले प्राचीन समय में तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। हस्बैंड वाइफ भी दोनों साथ ही कावड़ लेके आ रहे हैं। तो एक तरह की देखो क्या है कि तपस्या समझो इसे, ठीक है। जो गृहस्थ में रहते हैं, अगर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, वो कार्य परम सिद्ध है भाई। स्त्री पुरुष के बिना ना चले, पुरुष स्त्री के बिना ना चले किसी भी तीर्थ यात्रा पर, तभी वो सफल सिद्ध है। अकेले जा रहा है पुरुष, अकेले जा रही है स्त्री, दोनों बेकार है भाई, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। जीवन संगनी अर्धांगिनी क्यों कहा गया ये शब्द? आधे अंग की सहचरी आपकी धर्मपत्नी। अच्छा। तो जैसा कि जब हम अग्निदेव को साक्षी मानकर ये प्रण लिया जाता है, ब्राह्मण देवता वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको बताते हैं कि ये आज से आप इनके पति हुए, तो उन सब का कार्य का मतलब क्या होता है भाई? उसके बाद हर तीर्थ यात्रा साथ में मिलकर, हर धार्मिक सत्कर्म साथ में मिलकर। लेकिन वर्तमान प्रणाली क्या है? स्त्रियां पुरुष का नाम लेती हैं, अपने पति का नाम लेकर संबोधित करती हैं, और जहां मन करा वहां मनमाना आचरण है। ये सब क्यों है? क्योंकि जो परंपराएं हैं उनको हम पीछे छोड़ आए हैं, बस अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं। पंडित जी कहें सामग्री का ये सामान भूल गए। विशेष शादी विवाह कौन कराता है? डीजे वाले, पंडित जी, या जो आपको कुछ सर्व करती हैं, माताएं बहनें भी आती हैं जो कुछ सर्व करने, वो आपके विवाह कराती हैं। पंडित जी विवाह कराते हैं वो वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने अपना जीवन काल वेद भगवान को पढ़ने के लिए पूरा त्याग दिया है। एक वैदिक ब्राह्मण 5-6 वर्ष पढ़ते हैं बालक, तब कहीं जाकर वो वैदिक बनते हैं, तब उस मंत्र की शक्ति से वो एक विवाह को संपन्न कराते हैं। वो विवाह वास्तविक विवाह होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम सब कुछ 1-2 महीने पहले से तैयार कर देते हैं। लेकिन पंडित जी महाराज कोई सामग्री अगर मांग लें, कुछ 19-20 नहीं है, तो हम कह देते हैं कोई नहीं पंडित जी, आप संकल्प मन में लेकर करा दीजिए। भाई मेन विवाह तो वहाँ होना है। माता सती का प्रसंग सभी ने सुना है। माता सती के प्रसंग के समय भगवान भी भूल कर गए, नवग्रह की पूजा करना भूल गए।
अच्छा। तब पार्वती माता ने अगले जन्म में जब तप करके भगवान शिव जी को श्रावण मास में उन्हें प्राप्त किया है, तब विशेष आग्रह किया माता पार्वती जी ने कि इस बार पूरे विधि विधान के साथ स्वामी विवाह होना चाहिए। इससे पहले जन्म में विवाह में कुछ त्रुटि थी, तब मुझे सती के रूप में अपने शरीर को संस्कार करना पड़ा, अग्निदाह लेना पड़ा। अच्छा। तो जब देवी देवता, मैं कह रहा हूँ ये कहानी समझिए इसे आप, लेकिन जब देवी देवता हमें बार बार इस चीज को बताकर हमें एक साइन दे रहे हैं कि ये ही परम कार्य है, इस पर फोकस रखिए, ना कि डीजे पर, ना कि खाने पर, तभी विवाह सिद्ध होता है। और पहले विवाह ऐसे ही होते थे। तो देख लीजिए आप अपने माता पिता को और हमारे माता पिता को, आज तक साथ हैं, ना नाम लिया है, ना कभी झगड़ा हुआ है जी। और वर्तमान समय में शादी के समय पहले ही नाच गाना पता नहीं क्या क्या चलता है, तो उसका परिणाम दुनिया देख रही है। क्योंकि हम अपनी जड़ें छोड़ा है ना पीछे भाई, जो हमारा मूल है, मूल छोड़ के कौन ऊपर बनता है। मूल पकड़े रहो, हर चीज दिमाग में रखो अपने, वेस्टर्न कल्चर है, कोई भी कल्चर है, उसे यहाँ रखो, लेकिन अपने यहाँ हमारा मूल है भाई जी। यहाँ उसे रखोगे तभी सफल हो सकते हो, वरना भाई हर जगह गिराए जाओगे। वर्तमान समय में देख रहे हो क्या हो रहा है, काट रहे हैं, पति को मार रहे हैं, कितने सारे केसेस आ रहे हैं ना। माताओं बहनों के साथ भी गलत हो रहा है, पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। मैं किसी एक विशेष वर्ण को नहीं कहूँगा, एक विशेष जेंडर को नहीं कहूँगा, है ना। ये ही दोष हमारे अंदर पैदा हो चुका है, क्योंकि हम जो विशेष कार्य हैं उसमें ढील कर देते हैं, इधर उधर के कार्यों में पूरा फोकस है भाई जी। तो परिणाम भी हम ही भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगत रहा। तो शास्त्री जी, जैसे अभी हम कावड़ यात्रा की भी बात कर रहे थे, तो कावड़ यात्रा में अगर कोई पहली बार जा रहा है तो क्या नियम होते हैं कावड़ यात्रा के, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। सबसे जो नियम उसका मेन है, सबसे मेन नियम है पवित्रता का ध्यान रखो जी। अपनी सभी इंद्रियों पे अंकुश लगा के रखो। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपके उस कार्य के ऊपर प्रभाव डाले नकारात्मक। जैसा आपको मैंने बताया अभी, व्यसन जी करके आना, आप चाहे थोड़ा ही जल लेकर चलो कि आपको किसी ऐसे व्यसन का सहारा ना लेना पड़े कि आप उसे लो तब आप कहीं जाकर चल पाओ। थोड़ा सा लो, पूरे भाव के साथ वहाँ से लेकर आओ, जैसे भी आप लेकर आते हो उस विधि विधान से भगवान का ध्यान करते हुए तब उस जल को लेकर आओ और शिव जी का उस जल से अभिषेक करो जी। और आपके मन में किसी को भी देखकर ये होड़ का भाव नहीं आना चाहिए, सबसे जरूरी तो वर्तमान समय में ये है। और पवित्रता का ध्यान रखो, भगवान नाम का स्मरण अपने मन मन में करते चलो। कौन कितना ला रहा है, मैं इतना क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, ये भाव मत लेकर आओ, होड़ मत लेकर आओ, बस भाव से जाओ, भाव से जल लेकर आओ। और गंगा माता में स्नान करने का जो एक वो है नियम हमारे यहाँ क्या है कि पहले, अब वर्तमान में क्या है कि आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो रील, लड़के ऊपर से कूद रहे हैं, हाँ जी, ब्रिज से ऊपर से कूद रहे हैं, या कोई भी कूद रहा है जी। वो आप उसे माँ कह रहे हो अपना, आपकी माँ है वो, और आप कूद जा रहे हो। पहले माता को प्रणाम करो, यदि आपको नहाना है तो स्नान करना है, पहले प्रणाम करो माता को, माता से आज्ञा लो कि माता मैं आपकी गोद में स्नान करना चाहता हूँ। 3 बार स्पर्श करो, तब कहीं जाके अपना सीधा पैर जी आगे डालो। और आई थिंक अंधेरा होने के बाद भी स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय वो शयन काल होता है और ऐसा कहा जाता है कि उस समय देवताओं का स्नान नहीं होता है। अच्छा, उस समय सारी नकारात्मक शक्तियां उसमें होती हैं, तो वो उनका होता है। और हमारे यहाँ संध्या काल के बाद बहुत से कार्य ऐसे जिन पर विरुद्ध मतलब निषेध उन पर लगाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हो भाई कोई भी ना रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसी का प्रभाव नकारात्मक कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में भाई देना पड़ रहा है। एकदम से तो बच्चा भी पैदा नहीं होता है ना, एकदम से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। तो जैसे अगर कोई मतलब संध्या काल में, अगर जैसे कि हम चाहे सावन की बात करें नॉर्मल डेज में भी, कि कोई हरिद्वार गया, कोई गृहस्थी अपनी फैमिली के साथ, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते हर की पौड़ी पे संध्या हो गई, तो उस समय क्या सिर्फ उसको दूर से नमन करना चाहिए या जल में प्रवेश करके, मतलब स्नान नहीं करके, पहली जो हर की पौड़ी हो 1-2 सीढ़ियों पे वहाँ पहुँच के नमन कर सकता है? आप दूर से अगर प्रणाम भी कर लेते हो, हमारे शास्त्रों में हर चीज दी है जी, हमारे विद्वान महापुरुषों ने सब दिया है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। जब आप अंजलि बांध के देवी देवताओं को प्रणाम करते हो, देवी देवता तत्काल उसका फल आपको देते हैं। अच्छा, लेकिन ये आपके मन को संतोष नहीं देता जब तक आप उसमें डुबकी ना लगाओ। और अभी जैसे गर्मी है ना भाई,
90% लोग वहाँ अपनी गर्मी दूर करने जाते हैं। स्विमिंग पूल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। धार्मिक भाव कहाँ है? आप देख रहे हो मंदिर में भीड़ है, सब भक्त नहीं है। गंगा जी पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब भक्त नहीं है। कुछ अपना तीर्थ से हटके उसे पिकनिक स्पॉट बनाने भी जाते हैं। लेकिन यदि आप भाव से जाओगे ना, तो आपको गंगा मैया अनुभूति कराएगी कि हाँ मैं माँ हूँ। वरना तो भाई सबके लिए जल तो है ही, सब जा रहे हैं। तो यही है, यदि पहुंचता है कोई संध्या काल के समय, हाथ जोड़ के बैठिए, समय का इंतजार कीजिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त भी होगा, जब आप गए हो तो स्नान आप तब भी कर सकते हो जी। तब का स्नान बहुत ज़्यादा आपको फल देगा। उस समय में स्नान का कोई फायदा भी नहीं है जी। शास्त्री जी, इस पॉडकास्ट के एंड में ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो अगर आपकी आगे हो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। उसमें कई क्वेश्चंस आए थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि क्या आप ये बता सकते हो कि जैसे हमने वो महाकुंभ के समय में पॉडकास्ट किया था कि किसी शास्त्र या किसी पुराण में कुछ महाकुंभ के बारे में लिखा है कि कलयुग में कितने महाकुंभ होंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सी साधु संत भी हैं, आपने भविष्य मालिका का नाम सुना होगा, वो ऐसा कह रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है। तो उनका पूछने का रीज़न यही था कि कितने महाकुंभ लिखे हुए हैं ताकि पता लग जाए कि कलयुग का अंत कब होने वाला है। ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है महाकुंभ के बारे में? इसके बारे में स्पेसिफिकेशन कहीं नहीं दिया गया है कि कितने लगने वाले हैं या कौन से समय में क्या होने वाला है। ये केवल और केवल एक अनुमान अपने जो विद्वान हैं वो लगाते हैं। वास्तविकता से हर व्यक्ति, हर जीव अनभिज्ञ है, आज भी और आगे भी। क्योंकि अगर आप और मैं या कोई परम विद्वान आगामी समय को जान लेगा तो फिर भगवान को कौन पूजेगा भाई? भगवान को ही तो त्रिकालदर्शी कहा है, मुझे तो नहीं कहते जी। या फिर वेद व्यास जी के पास ये ज्ञान था। तो वही त्रिकालदर्शिता है जो तीनों कालों को देख लेते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो यदि कोई पुस्तक भी है, यदि उसमें कुछ लिखा भी गया है, केवल और केवल वो वर्तमान घटनाओं को के आधार पर एक अनुमान लगाया गया है कि ऐसा भविष्य में हो सकता है। लेकिन इसका पूरी तरीके से स्पेसिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ इतने ही समय तक इतने ही कुंभ लगने हैं या इतने ही समय तक ये संसार चलने वाला है। क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हो 2028 तक का, पता नहीं कि वो कुंभ तो लगे, वो कुंभ लगे, लेकिन आपके श्वास नहीं चले जब तक, तो आपके लिए तो वो कुंभ की उपस्थिति है ही नहीं ना। तो मेन ये है कि वर्तमान, भूत, भविष्य सब उस त्रिकालदर्शी के हाथ में है। विद्वान पुरुष, हर व्यक्ति हर चीज में केवल और केवल अपना अनुमान लिख देते हैं जी। वास्तविकता से हर व्यक्ति अनभिज्ञ रहेगा। ये है सार। बहुत सुंदर पॉडकास्ट और बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली श्रावण मास के बारे में, शिव भगवान के बारे में। और अब श्रावण मास आ ही गया है, तो आई होप जो जो आपने चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से जल चढ़ाएं और किस तरीके से कावड़ अगर कोई लेकर आ रहा है तो किस तरीके से लेकर आए, आई होप आपकी ये वीडियो देख के, पॉडकास्ट देख के लोग उस चीज़ का पालन करेंगे, करना चाहिए जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।